हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम अभिनय सर के बैच A to Z क्वांट बैच के बारे में जो सवाल दिए गए थे एवरेज से, उससे रिलेटेड हम सवाल कर रहे थे। और ये आज पार्ट 12 होगा दोस्तों, एवरेज का पार्ट 12। और जो होगा डे 6, डे नहीं 6 नहीं, 6 का तो हमने करवा दिया, डे 7 PDF होगी। ठीक है, डे 7 PDF होगी। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को अगर एक भी सवाल में कोई भी क्वेरी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के आइए आज के चलते हैं पहले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का पहला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, श्री सुरेश का वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए औसत मासिक व्यय दे दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें 4 महीनों के लिए जो है औसत मासिक व्यय कह रहा है, मतलब 260 रुपये है। तो टोटल उसने खर्च कितना किया होगा? टोटल मतलब हर महीने अगर 260 है, हर महीने मतलब 4 महीनों के लिए 260 260 260 260 है। औसत की बात करें ना, औसत मासिक, वही टोटल कितना होगा? टोटल अगर इसकी बात करें तो 2680, इससे गुणा कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 10, मतलब टोटल इतने रुपया खर्च करता है 4 महीनों में। अगर बात करा है अगले 5 महीनों के लिए औसत मासिक खर्च 40 रुपया अधिक था जो पहले 4 महीनों के दौरान था। मतलब 4 महीनों के दौरान तो भैया 260 था, इससे 40 अधिक था, मतलब 300 रुपया था औसत मासिक खर्च। अगर बात करें 5 महीनों के लिए कितना था दोस्तों, उसने 5 15 मतलब 1500 रुपया टोटल खर्च किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उन्होंने वर्ष के शेष 3 महीनों के दौरान 560 रुपये खर्च किए। अब दोस्तों यहाँ पर औसत की तो बात कर नहीं रहा, मतलब उसने 3 महीने, लास्ट के जो 3 महीने उसमें मिलाकर 560 खर्च किया। मतलब 3 महीने, यहाँ पर अब औसत नहीं दे रहा, यहाँ पर सीधा दे दिया गया कि ये 560 रुपये खर्च करता है। ये तो तीसरा बंदा है, सीधा 560 खर्च करता है। तो एक्चुअल में एक जो साल में भैया 4 महीने में इतना खर्च है, 5 साल में इतना खर्च है, और बचे हुए 3 महीने में इतना खर्च है। तो टोटल कितना खर्च हुआ, इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 0, और ये कितना आ जाएगा 9, सॉरी 0 0, और कितना आ जाएगा 1, और ये 3। मतलब ये इतना खर्च करता है। और कितने में से? भैया 5000 इसकी धनराशि है, 5000 धनराशि है, इतना खर्च करता है, बचाता कितना है 1900। तो बताना आप कितना परसेंट, कितनी मतलब आय का कितना परसेंट बचाता है। तो भैया आय का हमें पता है, इतना परसेंट बचाएगा इंटू 100, 00 00 10 10, 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना 38% जो है वो बचाएगा। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों कुछ नहीं था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट थे बस। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की आयु का जो औसत है, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से 25% अधिक है। दोस्तों हमने इस तरह के, अगर यहाँ पर जो फ्रैक्शन दी होती ना, उससे अगर इसका फ्रैक्शन की बात करें कितना होगा 1/4। इसका रिलेटेड किससे होगा, इसके मतलब इससे पास वाली वैल्यू के। ठीक है, इससे पास वाली वैल्यू जो होगी नीचे वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अब इससे पास वाली वैल्यू क्या होगी, पत्नी और उसके पुत्र की आयु का औसत। ठीक है, पहले तो हम अब देखिए पढ़ते हैं शुरू से। एक आदमी मतलब एक मैन और उसके पुत्र मतलब उसके सन की जो औसत आयु, अब इसका औसत निकालेंगे कितना करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। और उसकी पत्नी मतलब यहाँ पर ओमेन लिख ले। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु के औसत हम दोस्तों यहाँ पर एवरेज रेशियो मेथड से निकालेंगे इसको। दोस्तों रेशियो में ये होता है ना, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों एवरेज में होता क्या है, अगर आपको औसत की बात कर रहा है तो ये औसत भी हो सकता है, और एवरेज में ये संख्या भी हो सकती है, मतलब जो योग होता है वो भी हो सकता है, और ये औसत भी हो सकता है। एवरेज में ये दोस्तों एक मेन एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है, तो एम और एस की क्या कह रहा है, 1/4 अधिक है किससे भैया, अगर ये पास वाली वैल्यू 4 होगी तो 1 अधिक मतलब ये कितनी, मतलब एम प्लस एस की जो औसत आई होगी कितनी 5, और डब्ल्यू और एस की जो एवरेज आई होगी वो कितनी होगी 4। ये समझ में आया, ये अनुपात है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से
30 वर्ष कम है, मतलब जो मदर है और एस है उसमें डिफरेंस कितना है, 30 साल का। ठीक है, यही कह रहा है ना। और जिसकी आयु, मतलब जिसकी आयु अपने पति की आयु से, मतलब मैन माइनस वोमेन कितना है, 10। ये यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यार यहाँ आपको क्या पता है, यहाँ पे हमें m प्लस एस और यहाँ पे w प्लस एस, अगर इससे इसको घटा दें, मतलब m प्लस एस से माइनस w माइनस एस कर दे तो s से s कट जाएगा, w माइनस एस w, मतलब m माइनस w बचेगा ना। आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये जो i की वैल्यू अंतर इसका 1 होगा और ये जो 1 आएगा वो m माइनस डब्ल्यू होगा। अगर m माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 1 है, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है, m माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 10, मतलब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, कितने गुना गया, 10 गुना, तो भैया 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी और 4 की कितनी हो जाएगी, 40। ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पुत्र की आयु बतानी है। तो दोस्तों हुआ क्या है, देखिए m, देखिए w माइनस एस कितना दिया है, 30, और w प्लस एस कितना दिया है, 40। ठीक है, तो होता क्या है, अब इसको हम घटा लेंगे, घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं, ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2s बराबर माइनस का 10, s से s कट जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। s बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5, मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर नहीं आया है ना, हम इसी तरह का सवाल एक पिछला भी अभी करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। दोस्तों ये पहले जैसा ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा डिजिट जो है चेंज है। बस देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की औसत, भैया मैन और प्लस एस। अब हमें पता है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से ये 20%, 20% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। दोस्तों हमने आपको पहले भी बता दिया है, जो यहाँ पर नीचे वाली होती है ना, वो इसके पास वाली वैल्यू होती है, मतलब उसके पुत्र, मतलब उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु का औसत होगा ये 5। ठीक है, इससे कितना अधिक, 1 अधिक है, मतलब कितनी होगी इसकी, 6। बट उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पुत्र जो है, उसका पुत्र जो है, उसकी पत्नी की आयु का जो अंतर है वो इतना है, मतलब मम्मी भाई बड़ी होंगी उससे यार ना, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 32 आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी आयु उसकी अपने पति की आयु से जो है 12 वर्ष कम है, पति से 12 वर्ष कम है, मतलब जो मैन माइनस वोमेन है वो कितनी है, 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे से पता है इसको हम डिवाइड, मतलब वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें क्या आ जाए, 1। अब एक की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, 12 के, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि घटाने पर क्या आ जाएगा, m माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 12। तो 12 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 छंगे 72, और इसमें क्या आ जाएगा, गुणे 12, 12 पंजे 60। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताने जा रहे हैं। होता क्या है, यहाँ पर w प्लस एस और w प्लस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और w माइनस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अब दोस्तों इसको हम s की वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। होता क्या है, w इसमें एक में w जो है दोनों में प्लस है, और s क्या है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो दोस्तों अगर हम w की वैल्यू पहले, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कहता है उसकी माता की बता दीजिए, तो हम क्या करते हैं, अगर w को फाइंड करना होता ना, तो जो 60 और 32 को जोड़ के आधा कर देते हैं, 60 और 32 को जोड़ के क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर w फाइंड करने को कहता है तो 60 प्लस 32 को जोड़ के क्या कर देते हैं, आधा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, s पूछ रहा है, तो s का क्या करेंगे, 60 में से हम 32 को घटा के आधा करेंगे। ठीक है, 60 में से 32 को घटा के क्या करेंगे, आधा, तो कितना आ जाएगा, 28/2 बराबर कितना, 14 के। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। यहाँ पर समझाने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहे हैं, 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना दोस्तों, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट का। दोस्तों इससे पहले हमने बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट के कई सारे सवाल कर लिए, और ये जो सवाल है सो थोड़ा एडवांस लेवल का है। दोस्तों इसमें है कुछ नहीं, देखिएगा 10 साल पहले जो है एक परिवार में 8 सदस्य थे, उनकी जो उम्र है, उम्र का औसत तब 33 वर्ष था। मतलब 10 साल पहले उनकी जो 8 सदस्य हैं उनकी उम्र का औसत कितना था, 33 वर्ष था। मान लीजिए ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है, और यहाँ से ये 10 साल बैक है, ये वर्तमान की बात कर रहा है। ये अगर प्रेजेंट लिख लें
ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। पास्ट में कितना, 10 साल पीछे, तो तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 33 वर्ष था। अगर औसत उम्र यहाँ पर 33 वर्ष थी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 साल बाद, यहाँ से 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद। अब 4 साल बाद क्या होगा दोस्तों, 8 बंदे हैं ना। अब भाई अगर कोई एक बंदा है, मान लीजिए दो, दो 3 बंदे हैं, ठीक है, अगर कहता है इनकी औसत उम्र दे देता कि 38 वर्ष है, तो 3 साल बाद, तो भैया अगर 3 साल बाद होगा तो भैया 3 साल, ये भी 3 साल बड़ा होगा, ये भी 3 साल बड़ा होगा, ये भी 3 साल बड़ा होगा। मतलब औसत में 3 3 साल सभी बड़े होंगे। अगर मतलब अगर सब 3 3 साल बड़े होंगे तो औसत भी कितने से बढ़ जाएगा, 3 साल से बढ़ जाएगा। ये तो दोस्तों आप लोगों को पहले भी हमने बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करा है, अब 4 साल बाद, तो भैया अब 4 साल बाद क्या होगा, सभी 4 4 बढ़ेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर औसत कितना था 33। अब 4 साल बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 वर्ष बाद, यहाँ से 4 वर्ष बाद औसत क्या हो जाएगा, 33 4 37 हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, 37 ना होकर के यहाँ पर कह रहा है, 37 तो हो गया, लेकिन क्या कह रहा है, अब क्या हो रहा है, 64 वर्ष का एक सदस्य जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और एक लड़के का जन्म हो जाता है। भैया यहाँ पर मतलब 64 वाला चला गया और एक 0 वाला बंदा आ गया। मतलब लड़के की आयु तो 0 ही होगी, उसकी आयु तो कुछ होगी नहीं जब जन्म होगा। मतलब हुआ क्या है, 64 के स्थान पर 0 वाला आया है, तो भैया औसत जो होगा 64 तो कम हो जाएगा ना। बेसिकली वो 64 कम लेकर आया है, 64 वाला बंदा गया और 0 वाला जब उसकी जगह पर आया तो वो 64 कम लेकर आया। अब 64 जब कम लेकर आ जाएगा तो 64 भैया कितने लोगों में बचेगा, बंदे तो 8 ही होंगे ना, बंदे तो 8 ही होंगे। 64 जो है 8 बंदों में बटेगा, मतलब कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। कौन, औसत, औसत 8 कम हो जाएगा। अगर औसत बात करें यहाँ पर 8 कम हो जाएगा, मतलब औसत कितना बचेगा, 29। 8 कम होकर के औसत कितना बचेगा, 29। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर तो लड़के का जन्म हो गया, उसके बाद कह रहा है 3 और वर्षों के बाद, अगर बात करें यहाँ की, यहाँ से 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद क्या होगा, औसत भैया 29 था। अब 3 वर्षों के बाद औसत भी 3 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा औसत यहाँ पर, 29 3 32। यहाँ पर औसत कितना हो जाएगा, 32। लेकिन क्या कह रहा है, एक 72 वर्ष की उम्र के एक सदस्य की और मृत्यु हो गई, उसके स्थान पर एक लड़की का जन्म हो गया। मतलब 72 वाला चला गया और एक लड़की जो है 0 वर्ष वाली आ गई। मतलब जो होगा 72 की कमी तो आएगी ही आएगी ना। कितने बंदों में भैया, 8 बंदों में। कितना घटाएगा, 9। मतलब 72 वाला गया है और 0 वाला आया है। जब 72 वाला चला गया, जब वो लेकर जाएगा तो भैया अपना तो लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और जो 0 वाला बंदा आएगा उसी में कमी आएगी ना, तो भैया कितना कमी आएगी, 9 की। 9 की एवरेज जो है 9 से कम हो जाएगा। अगर इसको 9 से कम कर दे तो ये एवरेज कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। एवरेज कितना हो जाएगा, 23। अगर एवरेज यहाँ पर 23 हो गया, अब क्या कह रहा है, इस परिवार की वर्तमान औसत आयु, वर्तमान मतलब यहाँ से यहाँ तक तो भैया 10 था, अब कितना साल बचे हैं, 3 साल और बचे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, तो भैया इसमें 3 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया ना, इसी तरह के सवाल एक और अब हम करेंगे, इसी तरह का डिट्टो सवाल इसी तरह का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 11 साल पहले एक परिवार में 9 सदस्य थे, ठीक है। उनकी उम्र का औसत तब कितना था, 37 वर्ष। दोस्तों इसमें भी हम वही की तरह करेंगे। देखिए ये प्रेजेंट हम मान लेते हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट से 11 साल पहले, ये यहाँ पर 11 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब पास्ट में, ठीक। पास्ट में 11 साल पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर औसत कितना था तब, 37 वर्ष था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 साल बाद। अब क्या कह रहा है, यहाँ से 5 साल के बाद हुआ क्या है, 5 साल बाद, यहाँ से 5 साल बाद। अब औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, सबका 5 5 बढ़ जाएगा तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। औसत कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 42। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक जो सदस्य है ना 63 की आयु वाला, वो चला गया और एक लड़का पैदा हो गया। तो भैया जब एक चला गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया, तो भैया जो सदस्य थे, सदस्य तो उतने ही रहेंगे ना, 9 थे और 9 ही रहेंगे। जब एक गया और एक आने से सदस्यों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन औसत में होगा क्या, एक जो 63 वाला गया है, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो तो 0 वर्ष का रहा होगा। मतलब 63 वाला चला गया है, 63 की कमी हो जाएगी, उसके स्थान पर 0 वाला आया, मतलब 63 की कमी हो जाएगी।
अब कितने बंदों में करेंगे भैया, बराबर बराबर करेंगे, मतलब कितने की कमी, 7 की कमी हो जाएगा। अब एवरेज में अगर 7 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35। यहाँ पर अगर 7 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, हाँ 35 की कमी हो जाएगी। लेकिन अब क्या कह रहा है, 3 और वर्षों के बाद, अब 3 वर्षों के और बाद, यहाँ से 3 वर्षों के और बाद, तो भैया 3 वर्षों के बाद अगर करेंगे तो एवरेज भी 3 वर्ष बढ़ेगा। तो एवरेज कितना था, 35, तो कितना हो जाएगा, 35 3 38, 38 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, एक अन्य सदस्य की मृत्यु हो गई भैया। अब अन्य एक और सदस्य भी मर गया और 54 वर्ष का था, और उसके स्थान पर एक लड़की आ गई, मतलब 54 वर्ष की कमी हो जाएगी भैया। ठीक है, 54 वर्ष की कमी हो जाएगी। कितने बंदों में भाई, 9 बंदों में। कितने कमी, 6 की कमी हो जाएगी। अगर एवरेज में 6 की कमी हो जाएगी तो भैया इसमें 6 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, वर्तमान बताना है। तो भैया वर्तमान में अभी कितने वर्ष बाकी हैं, 5 3 8, 4 वर्ष बाकी हैं। 5 3 8 4 12 नहीं, 5 3 8 3 11, 3 वर्ष बाकी है ना। 3 वर्ष अगर बाकी हैं तो भैया औसत में अगर हम 3 साल बढ़ेंगे तो औसत 3 साल से बढ़ जाएगा, कितना, 35 हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट औसत कितना हो जाएगा, 35। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों अब इस तरह सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले 8 सदस्यों के एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की कुल उम्र, अब यहाँ पर दोस्तों कुल उम्र दे दी गई है। अब यहाँ पर औसत ना दे करके कुल उम्र दे दी गई है। 10 वर्ष पहले एक सदस्यों की उम्र दे दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम औसत तो ज्ञात ही कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी। अगर औसत आप ज्ञात करेंगे ना तो कितना करेंगे, 231/8। लेकिन क्या ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक संख्या ये आ गया, ये तो पूरी पूरी कट भी नहीं रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसा ही पड़े रहने देंगे। हम अब आयु में ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। अगर इसको हम निकालते तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंटों में आ जाता, जो हमको कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी होती। लेकिन हम अब औसत निकालेंगे ही नहीं। अब देखेंगे कैसे करेंगे दोस्तों। क्या था, अब तो 10 साल पहले था, ये प्रेजेंट अगर मान ले तो यहाँ से कितना था, 10 साल पहले। तो कह रहा है यहाँ पर कुल आयु आपकी इस बार दे दिएगा, कुल आयु 231। ठीक है, इस बार औसत ना दे करके कुल आयु दे दी गई है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष के बाद, अब भैया 3 वर्ष के बाद कितने बंदे थे, 8। अब प्रत्येक 3 3 3 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेंगे, 8 3 24 बढ़ेंगे कि नहीं। मतलब औसत आयु नहीं, इस बार कुल आयु भी 24 बढ़ेगी। अगर इसको हम कुल आयु भी अगर इसको 24 बढ़ा देंगे, मतलब 3 वर्ष के बाद बात कर रहा है, 3 वर्ष के बाद कुल आयु भी कितना बढ़ जाएगी, 24। 24 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 5 और 3 2 5 और 2। ठीक, अब देखेंगे अगर ये 8 से कट जाए, यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद कुल आयु तो भैया कितनी हो जाएगी, इतनी। लेकिन अब हो क्या रहा है, 60 वर्ष की आयु के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। अब भैया यहाँ पर एक बंदा था 60 का जिसकी मृत्यु हो गई, और उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म हुआ। मतलब 60 वर्ष वाला चला गया और 0 वर्ष वाला आ गया। तो भैया सदस्य तो 8 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जो कुल आयु कितनी थी 255 में, उसमें 60 वर्ष वाला चला गया है और एक 0 वर्ष वाला आ गया है। तो होगा क्या, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 195 हो जाएगी। कुल आयु कितनी हो जाएगी, 195। अब 195 ये तो समझ में आया ना, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 195। अब देखेंगे क्या 8 से कट रहा है, अब भी नहीं 8 से कट रहा है। अगर 8 से नहीं कट रहा है तब भी पड़ा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जब 60 वाला बंदा चला जाता है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 195। ये आप यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अन्य 3 वर्षों के बाद। अब यहाँ से 3 वर्षों के बाद भैया अब फिर भी 8 ही लोग हैं। अब 3 3 बढ़ेंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 24 बढ़ाएंगे। अब 24 में इसको हम ऐड कर देंगे, इसको 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल औसत आयु कितनी आ जाएगी, 5 4 9 9 2 11 219। कितनी आ जाएगी, 219। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर 59 की आयु का एक बंदा चला गया। मतलब टोटल आयु कितनी है हमारी, 219। 59 वाला चला गया, उसके स्थान पर 0 वाला आ गया। ठीक, होगा क्या भैया, इसमें से 59 घटा देंगे तो 0 16 कितना आ जाएगा। अब जो औसत पूरी आ जाएगी इसका 69 घटाने पर कितना आ जाएगा, 160। अब 160 को अगर कितने बंदे थे, 8 बंदे थे, तो यहाँ पर औसत 20 से कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। मतलब यहाँ का जो एवरेज है दोस्तों हम ऊपर लिख रहे हैं
यहाँ का एवरेज कितना है 20। यहाँ पर पता चला कि हमें एवरेज कितना दिया गया है 20। ठीक है, कहीं नहीं कट रहा तो हमने काटा भी नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट रहा ना तो यहाँ पर हम औसत निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस परिवार की वर्तमान औसत आयु, नहीं औसत आयु पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान औसत आयु, वर्तमान भैया यहाँ पर 4 3 3 6 तो गए, कितना बचा 4, तभी तो 10 होगा ना पूरा, 4 और बढ़ाना है। मतलब अगर मतलब अगर औसत में कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, क्योंकि भैया सब में 4 4 बढ़ेगा तो औसत में भी 4 बढ़ेगा। भैया औसत कितना था 20, अब 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 24। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। हमने बस यहाँ पर 8, यहाँ पर एवरेज इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि संख्या 8 से भाग हो नहीं रही थी। अगर निकालते तो भैया पॉइंटों में उत्तर आता, तो हमने इसलिए यहाँ पर निकाला क्योंकि यहाँ पर कट रही है संख्या। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से आपको बताया गया है इसमें। दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं। ठीक है, जिनमें उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे। ठीक है, हो गए 6 लोग। ज्ञात है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्रमशः इतने वर्ष थी। राम के सबसे बड़े बेटे की आयु हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, जब राम और उनकी पत्नी, मतलब पत्नी को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, राम और उसकी पत्नी, जब पहले बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ पर हमने मान लिया फर्स्ट चाइल्ड का जन्म हुआ, तो औसत आयु कितनी है 16। अगर औसत आयु 16 है, मतलब ये तो 0 साल का रहा होगा जब ये जन्म हुआ होगा, उसके बाद के बता रहा है तो ये तो 0 साल का हुआ रहा होगा। इसका मतलब अगर लेकिन औसत आयु तो भैया 3 ही लोगों की जोड़ी जाएगी, तो औसत आयु कितनी रहेगी, तीनों लोगों की मिला के कितनी रही होगी 48। तीनों का टोटल आयु का योग कितना रहा होगा 48, मतलब आयु की तो 0 रही होगी और इनका दोनों 48 रहा होगा। लेकिन हुआ क्या, जब तुरंत दूसरे बच्चे के जन्म के बाद, जब R प्लस S प्लस पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे के जन्म के बाद कितनी थी 15। लेकिन अब तो ये तो 0 रहा होगा, लेकिन औसत आयु भैया 4 में हो जाएगी, 15 और 4 क्या 1 2 3 4, 4 लोगों में बटेगी, 15 चौका 60। ये तो 0 रहा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में भैया कितने बढ़े हैं, 12 बढ़े हैं। तो भैया अब ये तो 0 रहा होगा, बढ़े हैं केवल ये 3 लोग, 1 2 3 ही लोग बढ़े। अब बढ़ेंगे तो भैया बराबर बराबर बढ़ेंगे ना, क्योंकि भाई वर्ष है। अगर 1 वर्ष बाद भैया सब एक 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 बढ़ेगा, 2 वर्ष के बाद सब, उसके बाद ये 2 2 बढ़ेगा। अब कोई ये तो है नहीं कि यार ये 2 बढ़ जाएंगे 1 वर्ष बाद, ये 3 बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्ष से सेम ही सेम बढ़ेंगे ना। अगर कोई 1 वर्ष बाद 16 का है, अगले वर्ष कितने का होगा 17 का, तो 1 ही बढ़ेगा। इसीलिए इसमें क्या करा, बराबर बराबर बढ़ेंगे, तो 3 ही बढ़ेंगे, एक ये एक ये एक ये, कितना बढ़ेंगे 4 4, मतलब ये 4 बढ़ेगा, ये 4 बढ़ेगा और ये पहला वाला 4 बढ़ेगा। तो भाई पहले वाले लड़के की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। उसके बाद कह रहा तीसरे बंदे की, मतलब तीसरा भी आ जाता है, पहला बंदा दूसरा और ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा जब आ जाता तो 16 वर्ष हो जाती है। अब भैया लेकिन 5 लोगों की 16 हो जाती, तो 16 पंजे कितनी हो जाती 80। अब 16 पंजे 80, लेकिन भैया थर्ड वाले की तो 0 रहेगी, लेकिन अब बढ़ेगा कितना भैया 20 साल बढ़ेगा। अब 20 साल कितने लोग बढ़ाएंगे, केवल ये 4 लोग बढ़ाएंगे 20 साल, मतलब कितना बढ़ाएंगे 5, मतलब ये 5 बढ़ा होगा, ये भी 5 बढ़ा होगा, ये भी 5 बढ़ा होगा, ये भी। अब दूसरे बेटे की आयु तो 5 वर्ष, और ये 4 यहाँ पर बढ़ा होगा और 5 यहाँ पर बढ़ा होगा, टोटल कितनी हो जाएगी 9 तो हो जाएगी, मतलब 4 वर्ष का यहाँ होगा, अब 5 वर्ष बढ़ेगा तो 9 हो जाएगी ना। इसकी यहाँ पर टोटल कितनी वर्ष हो गई 9 ईयर्स। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब चौथे बच्चे का जन्म होता है तो R प्लस S प्लस यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा हो गया और ये चौथा, ठीक, प्लस लगा लेते हैं। तो औसत आयु कितनी है 15। अब कितने लोग हो गए 6, 15 छक्के 90। अब कितना बढ़े 10 बढ़े, यहाँ पर चौथे बच्चे की तो भैया 0 रही होगी ना। अब 5 लोग 10 बढ़े तो भैया बराबर बराबर बढ़ाएंगे, मतलब 2 बढ़े होंगे। तो एक्चुअल में ये कितना बढ़े होगा, इनकी हम बात छोड़ देते हैं। ये 2 वर्ष बढ़ा होगा तो अब कितने का हो गया होगा, ये 2 वर्ष बढ़ा के ये 11 हो गया होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 2 वर्ष बढ़ा होगा, ये 11 का हो गया होगा, और ये 5 था और यहाँ पर ये 2 वर्ष बढ़ा होगा तो ये कितना होगा 7 का ये हो गया होगा, और ये 2 वर्ष बढ़ा होगा ये 2 का, ठीक, ये तो 0 का रहा ही होगा। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, वर्तमान में बताना है। तो भैया वर्तमान में कितनी हो जाएगी 16। अब लेकिन बंदे कितने 6 ही बंदे हैं, तो भैया एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 96। अब यहाँ पर ये कितने बढ़े हैं 6 बढ़े हैं ना। तो भैया 6 कितने लोग बढ़े हैं 6, एक बंदा तो बढ़ा नहीं,
छः कितने बढ़े, अब छः के छः भी बढ़ेंगे तो कितना कितना बांटेंगे, एक एक बढ़ेंगे। अगर एक एक बढ़ेंगे मतलब सब ये एक बढ़ेगा तो ये 12 का हो जाएगा, ये एक बढ़ेगा तो ये 8 का हो जाएगा, ये एक बढ़ेगा तो ये 3 का हो जाएगा, ये 0 था, ये एक बढ़ेगा तो ये 1 साल का हो जाएगा। लेकिन पूछ किसकी रहा है, सबसे बड़े बेटे की। तो सबसे बड़ा ये सॉरी दोस्तों, नीचे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बड़ा बेटा 12 वर्ष का, बड़े बेटे की ही पूछ रहा था दोस्तों। ये तो इसी मेथड से हम करेंगे। ये दोस्तों सवाल अगर आए पेपर में तो दोस्तों आप सबसे आखिरी में भी कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो तो आप यहाँ पर ये सब लिख लिख मतलब नहीं लिख सकते हैं, ये आप अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, केवल आप इतना ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है सवाल तो समझ में आया ही होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 3 गणित वर्ग मतलब x कक्षा y कक्षा 2 कक्षा में बीजगणित परीक्षा लेते हैं। कक्षा क्या कह रहा है कि छात्र जो हैं, कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या कह रहा है, 3 4 5 है, ठीक है। अनुपात देख लेते हैं यहाँ पर, एक में 3 है, एक में 4 है और क्या एक में 5 है, ठीक है। जिनका औसत स्कोर क्रमशः, इनका औसत स्कोर कितना है 83। कक्षा वाई और जेड का कितना है, इसका 76 है और इसका कितना है 85, ठीक। इतना तो दे दिया गया। तो तीनों का मिला के बताना है। अगर तीनों का देखिए हम कैसे निकालते हैं, अगर हमने तीनों का मिला के हमने कितना मान लिया 76, तीनों का मिला के अगर हमने कितना मान लिया 76 तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। अब ये कितना अधिक है, 76 से ये कितना अधिक है, ये 78 था कि 76, 76 ही था शायद, ठीक है। कितना अधिक है, 4 3 7, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितने बंदों का, 3 बंदों का, ठीक है। अब ये तो भैया 0 है, इससे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि 0 गुणा 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस ये देखते हैं कितना अधिक है, 7 2 9, ये 9 अधिक है। कितने बंदों का, 5 बंदों का। टोटल बंदे हैं कितने, 5 3 8 4 12, ठीक। अब क्या करेंगे, 76 प्लस 21 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 6 66, कितना आ जाएगा 76 प्लस 66 बटे 12, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, मतलब अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 81.5। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था, बस कल थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक जोड़े की औसत आयु हमें दे दी गई है, ठीक है, कितनी 20 वर्ष। लेकिन दोस्तों इस सवाल में है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब अभी हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। होगा क्या, पहले बच्चे के जन्म के बाद हमें यहाँ से पढ़ना है। जब मान लीजिए उसके मम्मी, मान लीजिए मदर एंड फादर, फादर एंड उसके मदर, और जब पहला बच्चा आया होगा वो तो 0 साल का रहा होगा, ठीक है। उसकी समय औसत आयु कितनी 18, कितने बंदों का, 3 बंदों का, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 54। ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरे बच्चे के जन्म के ठीक बाद परिवार की औसत आयु, मतलब फादर, उसकी मदर और पहला बच्चा और उसका भाई दूसरा बच्चा। क्या कह रहा है, औसत आयु कितनी थी 15, लेकिन 4 बंदों का था, 15 चौका 60, कितना होगा 6। अब ये तो 0 रहा होगा। अब इसका मतलब कितनी बढ़ी है, 6 बढ़े हैं। कितने बंदे, 3 बंदे। अगर 6 बढ़े तो 2 2 बढ़ाए होंगे, तो पहले ये इसकी कितनी आ जाएगी, ये 2 बढ़ेगा। अब उससे अब माता और पिता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें किसकी पूछ रहा है, बड़े संतान की पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरे और चौथे बच्चे जो जुड़वा हैं। अब क्या होता है, मदर, फादर और पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा और चौथा जो है जुड़वा है। जब वो आ जाता है तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है 12। लेकिन अब कितने लोगों को, 6, 12 6 72, कितना 12 छक्का 72। अब भैया ये तो 0 है, ये भी 0 है। कितना बढ़ा है 12, 12 बढ़ा है। कितने लोग बढ़ाएंगे भैया, 4 लोग, यही 4 लोग बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, 3 बढ़ जाएंगे। 3 3 सभी बढ़ेंगे, ये 3 ये 3 ये 3। अब ये यहाँ पर 2 था, अब ये 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 3 बढ़कर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमें क्या कह रहा है, वर्तमान में कितनी हो जाती है 16। अगर वर्तमान में कितनी हो जाती है 16, कितने 6 बंदों का, तो कितनी हो जाएगी 96। 18 6 24, कितना बढ़ेगा 24 बढ़ेगा। कितने बंदे बढ़ेंगे, अब भैया 6 के 6 बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो कितना बढ़ेगा 4 4 बढ़ेगा। तो भैया हमें बड़े बंदे की बताना है, तो इस बड़े की इसकी कितनी हो जाएगी 9, ठीक, 5 4 9। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अभी इस तरीके का सवाल एक और हम करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ।
ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें भी यही कह रहा है, इसमें अब यहाँ पर देखिए 24 है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये कह रहा है पहले और दूसरे बच्चे जो कि जुड़वा हैं। अब एक मम्मी है उसके और उसके फादर हैं, और एक पहला बच्चा जो कि जुड़वा है और दूसरा बच्चा जो कि जुड़वा है, ठीक है। ये तो 0 0 के रहे होंगे जब इसके जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु कितनी है, 13.5। अब भैया कितने बंदों का है, 4 बंदों का है, तो तेरह कितना हो जाएगी, 13 चौको 52, 52 तो 54, ठीक है, कितना हो जाएगी 54। इसको गुणा कर लेंगे 54 आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अच्छा तीसरे बच्चे के जन्म के बाद तो भैया हम यहाँ पर केवल पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा लिखेंगे, ठीक है। बाकी मदर और फादर तो जोड़ लेंगे, ठीक है। 3.2 हो जाती कितने, 5 बंदों का, तो भैया कितना हो जाएगा 13 पचे 65 और 66, ठीक है, कितनी हो जाएगी 66। अब भैया कितने कौन बड़ा हो, ये कितना बड़ा है, कितना बड़े हैं, मतलब 6 6 12 बड़े हैं। कितने बंदे बड़े हैं 12, भैया 1 2 3 4, 4 बंदे 12 बड़े, तो मतलब 3 3 बड़े होंगे, मतलब ये 3 बड़ा होगा, ये भी 3 बड़ा होगा, समझ में आया। और ये तो 0 रहा ही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, चौथे बच्चे के जन्म के बाद, अब जब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, ठीक है, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा आ गया, तो औसत उम्र क्या हो जाती है 16। अब कितने बच्चे हैं, 6, 16 छक्का 96, कितना बढ़ेगा टोटल, 30 बढ़ेगा। लेकिन अब कितने, ये तो 0 ही था, अब कितने लोग बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर एक बंदा, ये 1 2 3 4 5 लोग बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 6 बढ़ाएंगे, मतलब 6 6 बढ़ाएंगे, तो भैया इसकी कितनी हो जाएगी 9 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जब ये 6 बढ़ाएगा, ये 6 का, और ये तो 0 का था ये। उसके बाद क्या कह रहा है, 16 तक हो गया। यदि वर्तमान आयु कितनी है 19, अगर 19 है कितने बंदों का, 6 बंदों का, 19 पंजे 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, कितना बढ़ेगा 14 और 4 18, 18 बढ़ाएंगे। अब तो भैया 6 6 लोग बढ़ाएंगे ना, अब 6 लोग बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 3 3 बढ़ाएंगे। तो भैया पूछ रहा है जुड़वा की आयु बताना है, तो भैया जुड़वा यही दोनों थे, तो कितनी हो जाएगी इन दोनों का, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, 3 3 बढ़ जाएगा, 9 3 12, इसका भी 9 3 12। अब इसका भी पूछते तो ये कितना हो जाता 9, इसका पूछते ये 0 से 3 बढ़ता है, इसका भी कितना हो जाता 3। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ये रहा इसका आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में दोस्तों। और आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चैनल जो है, जो ये सेशन है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।